भाई वो चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। जिस रास्ते पर उम्र भर चलने का वादा किया था, सब वादों को तोड़कर चले गए। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनसे बेइंतहा मोहब्बत किए थे हम। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनको दीवानों की तरह चाहते थे हम। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनकी एक हंसी पे पूरी दुनिया वार दिया करते थे, या फिर ये कि उनकी छोटी सी खुशी के लिए अपने सपनों को भी मार दिया करते थे। मैंने शिद्दत से जिसे प्यार किया, आज वो पल भर में चले गए, पल भर में चले गए, और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ऐसे चले गए जैसे मानो हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। यार बस बहुत हुआ, रो लिया भाई। अब हिम्मत जुटा और सुन मेरी बात को। जिसको जाना था वो तो चली गई, अब उठ खड़ा हो और बदल दे अपनी हालात को। मानता हूँ कि तूने उससे प्यार किया था, और ये भी मानता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ तुम्हारा कसूर रहा होगा तो कुछ उसका, लेकिन गलती किससे नहीं होती यार, और झगड़ा कहाँ नहीं होता। अगर वो जरा से झगड़े पर तुझे छोड़कर चली गई ना, तो सुन ले एक सच्चाई कि उसने कभी तुझसे प्यार किया ही नहीं था। जो तुझे छोड़कर चली गई, जिस प्यार के लिए तू रो रहा है ना, वो कभी तेरा था ही नहीं, और ना ही कभी उसने तुझसे प्यार किया था। क्योंकि जिसको रहना है ना, वो लाख बुराइयों के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। लाख झगड़े क्यों ना हो जाएं, मगर बुरे वक्त में हाथों में हाथ रहेगा। और जिसको जाना है ना, वो जरा सी गलती पर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, उसके लिए आंसू बहाने का क्या मतलब है? जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए अपनी खुशियों का गला घोटने का क्या मतलब है? जो चला गया उसको जाने दो, और एक बात सोचो, जो तुम्हारे लिए हंस नहीं सकता, तुम उसके लिए रो रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, भगवान के बनाए हुए उस रचना को धोखा दे रहे हो। अब बंद करो उसके बारे में सोचना, और एक वजह बनाओ जिंदगी का। मानो कि अभी अभी शुरू हुई है जिंदगी, और इतनी खूबसूरती से जियो ना कि कभी अगर रास्ते में मिल भी जाए तो उसे अफसोस होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती इसको छोड़ के जाना था। लेकिन अगर ऐसे ही देवदास बने रहे ना भाई, तो अगर कभी मिल भी गई, तो अगर कभी किस्मत ने आमने सामने लाकर खड़ा भी कर दिया ना, तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि उसका डिसीजन सही था। बनाओ जिंदगी की एक नई वजह, और खुल के जियो यार, दिल खोल के। जीने की और भी बहुत सारी वजह हैं। दिखा दो दुनिया को कि वो सिर्फ एक लड़की थी, कोई ऑक्सीजन नहीं जो उसके बिना मर जाओगे। और अगर वजह नहीं मिल रही ना, तो सुनो, उठो, जाओ और अपने पापा की हथेलियों को देखो। ध्यान से देखना, तुम्हें वो बहुत ही हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हाथ भी कभी न कभी तुम्हारे जैसे मासूम हुआ करते थे, लेकिन हमारी जिंदगी बनाते बनाते उनको परवाह ही नहीं रही अपने आप की। अपनी पूरी लाइफ जो इंसान हमारे लिए कुर्बान कर दिया, सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए, क्या कभी भी उन हाथों का कर्ज चुका पाओगे तुम? क्या ये वजह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अगर नहीं है तो जाओ अपनी माँ के पास, उनकी आंखों में देखो। जो चॉकलेट गर्लफ्रेंड को खिलाते थे ना, एक बार वही चॉकलेट माँ के लिए लेके जाना और बोलना, माँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आई लव यू, तुम मेरी जिंदगी हो। तब जब उनके चेहरे पर वो मुस्कान दिखेगी ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार मेरी माँ की हंसी के लिए ना ऐसी लाखों कुर्बान, जो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, जो तुम्हें समझ नहीं पाई। क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो वापस भी आ जाए तो तुम्हारी माँ को उतना सम्मान और वो प्यार दे पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या ये वजह काफी नहीं है? जाओ अपनी दीदी के पास, और जो प्यार से बुलाती थी ना, ओए हीरो, भले ही दिन भर लड़ ले, मगर तुम्हें दुख होने पर सबसे लड़ जाती थी। जब तुम्हें टूटा हुआ ऐसे देखेगी तो जो दर्द होगा उसे, क्या उस दर्द की कीमत तुम कभी चुका पाओगे? क्या उस दर्द का कर्ज तुम कभी चुका पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो अब तुम्हारा कोई भी कदम उसके लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए नहीं होना चाहिए। बस मेहनत और स्ट्रगल करो उस दिन के लिए जब तुम्हारे पापा कंधे पर हाथ रखकर बोले कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। मम्मी बोले कि मुझे गर्व है ऐसे संतान पर, और बहन बोले कि मेरा भाई सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में हीरो है, सच में हीरो है। और मैं कहता हूँ